मित्रों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिरकार भगवान का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। इसलिए प्लीज इसे स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखना मित्रों। आज सबसे पहले भगवान विष्णु के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है भगवान शिव का जन्म स्वयं हुआ था। यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ना ही भगवान शिव को कोई माता है ना ही उनके कोई पिता। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे, जिसके कारण से इन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं होता और उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। जब बात कर रहे विष्णु भगवान की पुराण की, तो भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकले वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकले हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे तो उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। अगर ऐसा हुआ तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म का एक ही और पौराणिक कथा काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात की बहस होकर छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे बड़ा महान कौन है। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए थे। दोस्तों इस समय रस्सा को समझ नहीं पा रहे थे, तभी अचानक एक आवाज आई। उन्होंने कहा कि जो इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे के ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में किसी को खंभे का छोर नहीं मिला, तो दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया कि खंभा इस बात को दर्शाता है, ना ही भगवान शिव जन्मे और ना ही उनका कोई अंत है। एक कारण तो यह है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का ना अंत नहीं हो सकता, वे अमर है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक और ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिता है? जी हाँ, इन्हीं की कहानी के लिए काफी प्रसिद्ध है। वे आपको बता दें कि इस प्रकार का भावना शिव ने ब्रह्मा पुत्र रूप में जन्म लिया था, जिसके पीछे विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती आकाश पाताल या कहो यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव प्राणी संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु जी जल की सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे, जिनके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी और ब्रह्मा जी का प्रकट हुए थे। तब भगवान विष्णु और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स के संबंधित बात कर रहे थे। तब भगवान शिव प्रकट हुए। इसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके बीच रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान ब्रह्मा जी भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को यह गलती का एहसास हुआ। शिव को क्षमा मांगते हुए उन्होंने अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिसके कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाले। इसके बाद भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया शिव। वो भी नाम में पसंद नहीं आया तो फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह से शिव चुपचाप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को एक के बाद एक 108 नाम दे दिए, जो रुद्र सौ भाव उग्र वसुपति स्थान महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। जिसके बाद अब आती है श्रीमद देवी महापुराण की श्रीमद देवी
महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो भगवान विश्वावसुदेव नारद जी अपने पिता द्वारा ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया था। साथ ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा अपने पिता पिता कौन है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिलोक के बारे में बताया, जो वाकई चौंका देने वाली घटना है। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा शिव रूप ब्रह्मा के योग में ब्रह्मा विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति रूप से लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता है। और हमारे साथ श्री मदद पुराण में भगवान इसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी झगड़ा हुआ था, दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि में मैंने बताया प्रजापति हूँ, इसके हिसाब से भगवान विष्णु ने कहा कि मैं उसका पिता हूँ क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए हैं। और धीरे धीरे बहस बढ़ती गई। मित्रों, इस कहानी को सुनकर काफी सदाशिव पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने तुम इस विश्व को बनाने के संभालने के केवल दो काम दिए थे। इसी प्रकार मैंने शिव और रुद्र का सारे तीरों गति कार्य किए। साथ ही उन्होंने कहा मेरे पंच मुख है, एक मुख से आकार, दूसरे से उकार, तीसरे का मुखकार, चौथा मुख बिंदु, पांचवें बिंदु से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। इन्हीं पांचों के साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अच्छा रोम मंत्र, जिसे आज भी हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप से जानते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु दोनों समझ गए भगवान शिव से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। जी हाँ साथी, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप तो भगवान से जुड़ने से कहानी समझ गए होगे कि भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, वो स्वयं आपस में ही स्वयंभू है। इसलिए साथियों, कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए जय महादेव।